सभी मित्रों को नमः संस्कृता। जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे थे, टीजीटी पाठ्यक्रम में विद्युत पद्धति का हम लोग पिछली कक्षा में 2 श्लोक का अध्ययन किए थे। तो आज हम पहले वाचन करेंगे। उन 2 श्लोकों का वाचन करते हुए अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भी वाचन करिएगा साथ में। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्या प्रदेया गमा विख्याता कवयो बसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस् त्वर्थं विनापीश्वरा कुस्यासु उपरिच्छ काहि मणयो यैरर्गतः पातिता हरतुर्याति न गोचरं किमपि सम् उष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थिभ्या प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति विद्धिं पराम् कल्पान्तेषु न प्रयाति निधिनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषान्तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। ये दोनों जो है, दोनों शार्दूल विगीडित छंद में था। अब विद्युत पद्धति का जो तीसरा श्लोक है यह मालिनी छंद में है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था स्त्रीडमिव लघु लक्ष्मी दैवतान समृद्धिम अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विषतंतुर्वारणं वारणानां न भवति विषतंतुर्वारणं वारणानां। तो इसका एक बार देखेंगे। यह मालिनी छंद में है। मालिनी छंद का लक्षण देखेंगे। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै अधिगत परमार्थान ननमययुतेयं अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था मालिनी भोगिलोकै। इस प्रकार से हम वाचन करते चलेंगे कि जिससे हम लोग का क्या होगा, एक तो अभ्यास बनेगा कि पढ़ने का। और आप जैसे ही श्लोक पढ़ेंगे, जैसे अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो इससे क्या होगा कि आपको श्लोक पढ़ते ही ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एग्जाम में आता हमेशा यह किस छंद में है। और बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं कि छंद में वो देखने लगते हैं, मात्राएं याद करने लगते हैं। तो हमारे कहने से मात्रा तो याद होनी चाहिए। जैसे यह वार्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में जो है 15 अक्षर होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगड़ और मगड़ और 2 यगड़ होते हैं। जैसे न म या युतेयम कि 2 नगड़ और 1 मगड़ फिर 2 यगड़। तो वही देखेंगे कि आप लोग अध्ययन करते समय ये मत देखिए कि पहले तो आप वाचन करना सीख जाइए। इससे रहेगा कि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी होती है कि श्लोक तो पढ़ लिए, कैसे पढ़ना है यह जानना चाहिए। कैसे पढ़ना है, जैसे आप मालिनी छंद आप रट्टा मारे हैं कि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, लेकिन ये नहीं देखे हैं कि यह इसका श्लोक कौन सा है। अब जैसे श्लोक के साथ हम वाचन करेंगे। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै।
त्रिणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान् संरुरद्धिं धनमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां धनमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै न भवति विशतन्तुर्वारणं वारणानां न भवत विशतन्तुर्वारणं वारणानां धनमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अधिगत, कि जिनको प्राप्त हो गया परमार्थ, कि जिनको ज्ञान की क्या हो गई है, प्राप्ति हो गई है ऐसे विद्वानों से, कह रहे कि अधिगत परमार्थान पंडितान, कि ऐसे विद्वानों के साथ माम माम कि मत करो अवस्था माने अपमान या निरादर, कि कह रहे कि हे राजन ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ आप अपमान उनका, ऐसे विद्वानों का अपमान या निरादर मत करिए जो कि क्या है, शास्त्रों के, जो कि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कि जो अधिगत परमार्थान, कि जिन्होंने परमार्थ के प्राप्त कर लिया है, कि परमार्थ के उस ज्ञान को, परम ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, कि जो शास्त्रों और वेदों के अध्येता हैं, कह रहे हैं कि ऐसे विद्वानों का, यहाँ पंडितों का, पंडितान का अर्थ है पंडितों से नहीं, पंडितों का मतलब विद्वानों से है, कि ऐसे विद्वानों का आप आदर निरादर मत करिए कि जिन्हें क्या है, परम अर्थ को प्राप्त कर लिया, करें परमार्थ को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने क्या है तत्वज्ञान की जिनको प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो है ऐसे विद्वानों का आप कभी निरादर मत करिए। फिर कह रहे हैं कि उनके लिए कह रहे हैं कि हे राजन उनके लिए तृणमिव, कि तिनके के समान, कौन, लघु लक्ष्मी, यह जो आपकी लक्ष्मी है, जिस आप धन पर आप अभिमान कर रहे हैं, यह उन विद्वानों के लिए कि नैव न ही, कह रहे हैं कि वो तिनके के समान भी उस लक्ष्मी को कैसे मानते हैं, वो तिनके के समान मानते हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे तांस रूढ़धिम संरूढ़धिम माने नियंत्रित नहीं कर सकती, कि कह रहे हैं कि हे राजन ऐसे विद्वानों की आपकी जो तुच्छ लक्ष्मी है वह नियंत्रण नहीं कर सकती। ठीक, और वो किस तरह से मानते हैं, वो जो विद्वान लोग हैं वो धन को बहुत वरीयता नहीं देते हैं, विद्वान लोग धन को वरीयता नहीं देते हैं। वही कह रहे हैं कि हे राजन ये आपकी जो लक्ष्मी है जिस पर आप घमंड कर रहे हैं, जो आपका वैभव, जो रुपया पैसा है जिस पर आप घमंड कर रहे हैं, उन्हें वो विद्वान लोग जो है तिनके के समान मानते हैं, तिनके के समान मानते हैं। अतः जो है वही कह रहे हैं कि ऐसे कि विद्वानों को अर्थात आप रुपया पैसा देकर आप उनको खरीद नहीं सकते। जैसे अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतुर्वारणा वारणानाम, वारणम वारणानाम, वारणा नाम से देखेंगे कि हाथियों को, और कैसे हाथी, जो अभिनव मदलेखा, कुछ जो नवीन मद को धारण किए हुए हैं, ऐसे मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, कि ऐसे हाथी हैं कि जो जिनके मद बहता हो। और मद किस हाथी को बहता है, मद ऐसे हाथी को बहता है कि जो अपने युवा अवस्था में होते हैं, ना तो जो वृद्ध हाथी होता है उसको मद बहता है, ना ही जो बाल्यावस्था में होते हैं उनको भी मद नहीं बहता। मद जो है कैसे, कि जो कह रहे हैं कि अभिनव मद लेखा, कि नवीन मद की रेखाओं से जिनके श्याम गंडस्थल नाम, की गंडस्थल जिनके काले हो गए हैं, कि कैसे, कि कह रहे हैं कि जिनके जो है ऐसे मत वाले हाथी जिनके कमलनाल, फिर कह रहे हैं क्षमता,
ये कह रहे हैं कि अभिनव मद लेखा, कि नवीन मद लेखा, कि नवीन नई नई जवानी। जैसे कि जो हाथी होता है जब वह अपनी युवावस्था में होता है तो कहते हैं कि वह बहुत ताकतवर होता है। जब युवावस्था में होता है हाथी तो वह बहुत ताकतवर होता है और उसको जो है बस में करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वह मद अपने उस युवावस्था में, अपनी उस जवानी में मदमस्त रहता है। तो वही कह रहे हैं कि जिनकी नई नई जवानी है, ये जिस हाथी की जो है नई नई जवानी आई है, ऐसे हाथी को, और वह कैसा है कि नवीन मद रेखा, ये अभी अभी नया नया उसको मद जो है बहना चालू हुआ है, उसके कारण उसके जो है गंडस्थल कैसे हो गए हैं, काले हो गए हैं, उसके गंडस्थल को काले हो गए हैं। कह रहे हैं कि उनको ना माने नहीं बहुत माने होता है। विष तंतुर, कह रहे हैं कि कमल नाल के वारणम माने बांधने के लिए, और वारण नाम हाथियों के सूत्र। कह रहे हैं कि कमल नाल के सूत्र से जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को बांधा नहीं जा सकता, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उस मत वाले हाथी को कमलनाल के सूत्र से बांधा नहीं जा सकता, उस प्रकार से हे राजन कि विद्वानों को जो है तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में भर्तृहरि यह बताना चाहते हैं, भर्तृहरि महोदय यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान की धन के मद से गर्वित राजा, धन के मद से गर्वित राजा जो है वह विद्वानों को तुच्छ लक्ष्मी से अपने बस में नहीं कर सकता, क्योंकि तत्व यानी महापुरुषों के लिए ईश्वर या धन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कमलनाल के सूत्र से हाथियों को बांधा नहीं जा सकता। तो इसमें यही देखना है कि किसको बांधा नहीं जा सकता। अगर क्वेश्चन में आएगा कि किसको जो है कमलनाल के सूत्रों से बांधा नहीं जा सकता, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मदमस्त हाथी को कमलनाल के सूत्रों से नहीं बांधा जा सकता। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा कि दूसरा क्वेश्चन अगर आता है कि देखेंगे कि कौन तिनके के समान, लक्ष्मी को कौन तिनके के समान समझता है, कौन तिनके के समान समझता है? विद्वान लोग जो है लक्ष्मी को कैसे समझते हैं? तिनके के समान समझते हैं। विद्वान लोग लक्ष्मी को जो है तिनके के समान समझते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि विद्वानों को जो है ठीक उसी प्रकार से नियंत्रित पैसे के द्वारा या धन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को कमलनाल से जो है कमलनाल से बाधा नहीं जा सकता। तो छंद देखेंगे, छंद कौन सा है? अभी आप लोगों को पढ़ाया गया कि छंद जो है मालिनी छंद है। मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं अधिगत मतलब प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो हम आप लोगों को जो है इसमें बता दे रहे हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी में, जैसे अधिगत परमार्थान अगर यहां तक पूछेगा, अधिगत परमार्थान अगर पूछता है तो यहां पे जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास हो जाएगा। पंडितान का मतलब है विद्वानों को, माम माने मत रोको, अवस्थाम से होगा कि उनका अनादर आप मत करिए। संरूढ़द्धि में देखेंगे, संरूढ़द्धि में क्या है? सम प्लस रुद्ध, सम प्लस रुद्ध धातु है, प्लस जो क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है संरूढ़द्धि कि संरूढ़द्धि में सम प्लस रुद्ध प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अभिनव मद, अगर अभिनव मद तक पूछता है तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, कर्म
धारय समास है। और अगर पूछ लेगा अभिनव मदलेखा, यहां तक अगर पूछ लेगा अभिनव मदलेखा अगर पूछ लेगा तो यहां पे जो है तृतीय तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है। और गंडस्थला नाम, गंडस्थला नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, गंडस्थला नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसमें नित्य समास भी है। वारणम में देखेंगे, वारणम में व्री प्लस ऋच प्लस लिट प्रत्यय, व्री प्लस लिट प्लस व्री प्लस ऋच है, ऋच प्लस लिट प्रत्यय मिलकर क्या बना है, वारणम बना है। तो अगले श्लोक को हम लोग देखते हैं। मित्रों अब हम अगले श्लोक का वाचन करते हैं, आप लोग हमारे साथ वाचन करिएगा। अम्भोजिनी वन विहार विलास मेवा हंसस्य हंत नितरां कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धा, नात्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा वैदग्ध कीर्तिमपि हर तुम सौ समर्थ है, वैदग्ध कीर्तिमपि हर तुम सौ समर्थ है। यह किस छंद में है, यह जो है वसंत तिल का छंद में है। तो इसका लक्षण देखेंगे, उगता वसंत तिल का तब जा जगौगा है, उगता वसंत तिल का तब जा जगौगा है। अम्भोजिनी वन विहार विलास मेवा हंसस्य हंति नितरां कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धा, नात्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा वैदग्ध कीर्तिमपि हर तुम सौ समर्थ है, दग्ध कीर्तिमपि हर तुम सौ समर्थ है। तो यह वसंत तिल का छंद में है। वसंत तिल का छंद जो है एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में इसके 14 अक्षर होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़ भगड़ जगड़, जगड़ और दो गुरुवर्ण होते हैं। तगड़ होगा, भगड़ होगा, फिर जो है 2 जगड़ होंगे और 2 गुरुवर्ण होंगे। तो वही कह रहा है भर्तृहरि महोदय, कह रहे हैं कि अगर विधाता चाहे तो क्या, कि विधाता मतलब अगर ब्रह्मा अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर वो कुपित हो जाए, कि ब्रह्मा अगर देखेंगे कि कह रहा है कि कुपितो विधाता, यदि ब्रह्मा अगर कुपित हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, कह रहे हैं कि अम्भोजनी वन विहार विलास में, कि उस कमलनियों के वन को, उस कमलनियों के वन में जिसमें वो विचरण करता है, कौन विचरण करता है, हंसस्य, माने हंसों के, कह रहे हैं कि उस कमल विहार को, जिस कमलनियों के वन में जो विचरण करता है, उस विचरण करने वाले विलास में, कि जो सुख पूर्वक जिस कमलनी वन में विचरण करता है, तो वहां क्या करेंगे, उसको बहुत करेंगे। अगर विधाता अगर कुपित हो जाएंगे तो उसका नाश कर देंगे, क्योंकि जो हंस होता है, हंस हमेशा जो है स्वच्छ पानी की तलाश में रहता है। तो वही कह रहे हैं, अगर गंदा पानी हो जाता है तो हंस जो है कि वह गंदगी में नहीं रहना चाहता है। हंस एक ऐसा प्राणी है जो गंदगी में नहीं रहता है। अगर वह, अगर गंदे सरोवर में अगर उसको रख दिया जाए
तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा अगर बहुत कोपित हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि उस अम्भोजनी वन, कि उस कमलनी वन को जो है क्या करेंगे, जिसमें वह विचरण कर रहा है, जिस कमलनी वन में वह प्रेम पूर्वक विचरण कर रहा है सुख पूर्वक, उसको नाश कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन क्या ना तस्य, लेकिन ना माने नहीं, तस् माने उसके, ना माने नहीं, तस् को जब हम संविच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तो अस्य, लेकिन अस्य माने उसके, कौन, दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, कि दूध और जल को पृथक करने के लिए जो समर्थ है, क्या है, दूध और जल को पृथक करने के लिए जो वह समर्थ है, जो उसको समर्थी है, कह कि वह प्रसिद्ध है किसमें, वैदग्ध्य कीर्ति, कि उस यश को जो है हर तो माने नाश करने में, कि वह सौ माने वह ब्रह्मा भी समर्थ और ना माने नहीं। कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा क्रोधित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्रोधित हो जाने पर ब्रह्मा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हंस जिस कमलनी वन में विचरण करता है प्रेम पूर्वक, उसको जो है नष्ट कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन कह रहा है कि जो दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्ध है, कि हंसी एक ऐसा प्राणी है कि अगर दूध और जल रख दीजिए तो वह दूध और जल को पृथक पृथक करने में उसकी सामर्थ्य है। कह रहा है कि वही दूध और जल को जो है वह पृथक करने को हंस के अलावा और कोई नहीं पृथक कर सकता। हंस के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कि कोई ऐसा जीव नहीं है। मान लीजिए हंस की तरह बगुला भी होता है, अगर बगुला को दे दीजिए तो क्या वह हंस की तरह तो लगेगा मान लीजिए, लेकिन जब नीर छीर विवेक की बात आएगी तो वह बगुला ही रहता है और वह हंस हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो नीर छीर की जो विवेक, जो बुद्धि है, उसके पास सामर्थ्य है, उसको जो है ब्रह्मा भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। इस श्लोक में कवि ने हंस के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में यह बताया है कि मूर्ख राजा विद्वानों का तिरस्कार भले कर दे, कि जो घमंडी राजा होते हैं, जो मूर्ख राजा होते हैं, क्या कर सकते हैं कि वह विद्वानों का तिरस्कार भले कर दें, लेकिन क्या कर, परंतु उनके गुणों को, उनके जो विद्वानों के अंदर गुण है, उनको वो छीड़ नहीं कर सकते या उनको नष्ट नहीं कर सकते। कभी जो है उस माध्यम से इसे बताया है कि अम्भोजनी वन विहार विलास में, कि कमलनियों के, कह रहा है कि कमलनियों से के वन में विचरण करते हुए, विचरण करने वाले उस हंस के कमलनी वन को नष्ट कर देंगे, जिसमें वह अत्यंत प्रेम पूर्वक रहता है, उसको तो ब्रह्मा नष्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि ना तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, कि जो दूध और जल को अलग अलग करने की जो उसके अंदर जो गुण है, उसको नष्ट करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। अर्थात कभी यही कहना चाहता है कि जो मूर्ख राजा होते हैं, विद्वानों का तिरस्कार भले कर दें, लेकिन विद्वानों के जो है गुणों को वो छीड़ नहीं कर सकते। तो इसमें वसंतिल का छंद है। जब भी आप गायन करेंगे, जैसे अम्भोजनी वन विहार विलास में, तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा छंद है। तो आप एक बार छंद का गायन करेंगे, जैसे अम्भोजनी वन विहार विलास में, तो देखेंगे कौन सा छंद है। तो उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, हंसस्य हंत नितराम कुपितो विधाता, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, ना तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा,
वैदग्ध कीर्तिमपिहर तुम सो समर्था, वैदग्ध कीर्तिमपिहर तुम सो समर्था। तो वही कह रहे हैं कि चाहे तो आप जो है, कई बार हो गया, फिर एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगर वैसे तो सरल है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है कि अम्भोजनी वन बिहार विलास में कि अम्भोजनी मतलब कमलनियों के, उस कमलनियों के वन में विचरण करने वाले, उस कमलनियों के वन में विचरण करने वाले कौन? हंसों के, हंस से, हंसों के उस सुख को, विलास माने सुख को कैसे क्या करेंगे? ब्रह्मा अगर चाहे, अगर एकदम कुपित हो गए, कैसे? नितराम, नितराम माने एकदम या अत्यंत, और कुपित, कुपितो माने क्रोधित हो जाते हैं। अगर ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो क्या करेंगे कि हंसों के उस कमलनी वन को नष्ट कर देते हैं जिसमें वह प्रेम पूर्वक विचरण करता है। लेकिन क्या करेंगे? ना त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा, ना त्वस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धा, कि वह कमलनी वन को ही नष्ट कर सकते हैं, ना कि उसके जो नीर क्षीर विवेक या जो जल और दूध को अलग करने की जो उसके पास जो है कीर्ति है, वैदग्ध कीर्ति मपहर तुम सो समर्था, उस कीर्ति को, उस यश को नष्ट करने में उनका भी जो है, उनका भी समर्थ नहीं है, कि वह ब्रह्मा भी उनके यश को जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, देखेंगे नितराम, नितराम में देखेंगे, नितराम में देखेंगे, नितराम का मतलब होता है अत्यधिक, नी प्लस तरप प्रत्यय, नी प्लस तरप प्रत्यय मिलकर क्या बना है? नृपताम, नितराम बना है। और कुपिता, कुपितो माने क्रोधित है, कुप प्लस क्या है? कुप प्लस ईट प्लस कत प्रत्यय, क्या है? कुप प्लस ईट प्लस कत प्रत्यय मिलकर बना है कुपितो। फिर देखेंगे बिहार, क्या है? बिहार, बिहार में देखेंगे, लिखते चलेंगे, बिहार में बी प्लस हिरी प्लस घय प्रत्यय, बी प्लस हिरी प्लस घय प्रत्यय मिलकर क्या बना है? बिहार बना है। क्या बना है? बिहार बना। अम्भोजनी, अम्भोजनी का मतलब होता है कमलनियों के, अम्भोजनी मतलब कमलनियों के विलास देखेंगे, विलास में, विलास में देखेंगे कि बी प्लस लस प्लस घय प्रत्यय, क्या है? बी प्लस लस प्लस घय प्रत्यय मिलकर बना है, घय प्रत्यय मिलकर क्या बना है? विलास बना है। अम्भोजनी वनम में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अम्भोजनी वनम में नितराम तो देखें अभी, नी प्लस तरप से आम प्रत्यय मिलकर बनेगा, नी प्लस तरप से आम प्रत्यय, तलस प्लस आम मिलकर बनेगा नितराम, नी प्लस तरप प्लस आम बराबर क्या बन जाएगा? नितराम बन जाएगा। दुग्ध जल भेदो देखेंगे, दुग्ध जल भेदो में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाए, दुग्धम चा, दुग्धम चा जलम चा दुग्ध जलम में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। विदग्ध में देखेंगे बी प्लस दह प्लस
कत प्रत्यय मिलकर क्या बना है, विदग्ध बना है। प्रसिद्धम में देखेंगे प्रस प्लस सिद्ध प्लस कत प्लस ता प्रत्यय क्या है। प्रसिद्धम में देखेंगे क्या है, प्रा उपसर्ग है और सिद्धांत से कत प्रत्यय मिलकर क्या बना है, कत प्रसिद्धम हो गया। और जब प्रसिद्धाम करेंगे तो टाप प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, प्रसिद्धाम बन जाएगा। प्रा प्लस सिद्ध प्लस कत प्लस टाप प्रत्यय मिलकर क्या बन गया, प्रसिद्ध धाम बन गया। तो मित्रों आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। अगर कक्षा हमारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी